बात जम्मू कश्मीर चुनाव की करेंगे। इस विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट फाइनल कर ली और आज सुबह 10:30 बजे लगभग उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कल देर शाम हुई बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 50 उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ। बताया जा रहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की 90 में से 60 से 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटों पर मजबूत निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देने का प्लान है। जम्मू क्षेत्र 43 में से ज्यादा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज कर सकता है। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित जम्मू कश्मीर के बड़े नेता शामिल होंगे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। 50 के नाम पर मुहर लग गई है, कोई अहम नाम पता चला है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल अहम नाम तो अभी नहीं पता चला, लेकिन इतने जरूर इंफॉर्मेशन है नेहा कि बड़े नाम जो है उनमें से क्योंकि डिलिमिटेशन हुआ है, डिलिमिटेशन होने के बाद जो है कुछ बड़े नेताओं की सीट जो है वो खत्म हो गई है, यानी कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में गया है, यानी आधी आधी सीटें दो अलग अलग सीटों में बट गई। इस कारण से जो है कई बड़े नेताओं की टिकट जो है वो कट सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है 60 से 70 ही विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ेगी। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कश्मीर घाटी में उतना मजबूत नहीं है जितना जम्मू क्षेत्र या लद्दाख क्षेत्र में है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के अंदर जो है 5 जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों में से सिर्फ 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, जो जम्मू क्षेत्र की है, जिनमें एक उधमपुर की सीट थी और एक जम्मू की। बाकी घाटी की 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो है वहां चुनाव नहीं लड़ा था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ये तीनों सीटें जो है वो खाली छोड़ दी थी। और इसीलिए अगर देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी जो है लगभग 50 या 50 से थोड़े से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा जो है पहली सूची में करेगी, क्योंकि पहले चरण के लिए जो नॉमिनेशन है उसकी डेट अब कल और से है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जम्मू रीजन की ज्यादा से ज्यादा सीटें जो है 43 में से जीतकर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की संरचना करे जिसमें उनके बिना कोई सरकार ना बन सके जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसी स्थिति 2015 में भारतीय जनता ठीक पार्टी है। ने की थी और बाद में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जम्मू रीजन की 37 में से 25 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी तब। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच 90 सीटों पर चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में। पीडीपी 370 की वापसी की कोशिश कर रही है, वही एनसी 370 की बहाली करेंगे। ये अपने अपने वादे जो पीडीपी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकरोधी कानून खत्म करेंगे, पीडीपी का कहना है। एनसी का कहना है कि राजनीतिक कैदी रिहा करेंगे। इसके अलावा पीडीपी ने एलओसी पार ट्रेड बहाली का वादा किया है। एनसी ने कहा है कि भारत पाक के बीच फिर से बातचीत शुरू होगी। एनसी का कहना है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट खत्म करेंगे। वहीं पीडीपी का यह कहना है कि कश्मीरी पंडितों को घर दिलाएंगे। ये वादों की बौछार दोनों पार्टियों की ओर से। और इस बीच 90 सीटों पर चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा के लिए होने हैं, लेकिन बीजेपी इससे कैसे पार पाएगी, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अब लगभग 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है बीजेपी की। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, 60 से 70 सीटों पर तकरीबन ये माना जा रहा है कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जो बाकी बची सीटें हैं उस पर निर्दलीय उम्मीदवार या फिर समर्थन के जरिए किस तरीके से स्ट्रैटेजी बना रही है बीजेपी? हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, हिमांशु से संपर्क करेंगे कि 2024 यानी कि 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं।